अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11th का हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है, जिसकी हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.4। 12.4 स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी मेन बात बताती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। यानी कि इसको सॉल्व करने का मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। 12.2 में भी हमें एंगल और साइड्स गिवन थी, यहाँ पर भी हमें एंगल्स और साइड गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कैसे याद रखना कि किस तरह आपने इसमें क्या फार्मूला यूज़ होगा, क्या रूल अप्लाई होगा और किस तरह आपने इसको अपने माइंड में बिठाना है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमें कह रहे हैं सॉल्व करें एक ट्राइंगल जिसमें हमें बीटा गिवन है, गैमा गिवन है और एक साइड बी भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे साइन वाला। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से माइंड में उठाना है। यहाँ पे हमें कुछ केसेस है वो सॉल्व करने हैं। तो इसका फर्स्ट केस आज हम करेंगे सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको इजीली हो जाए। आज हम सिर्फ इसका केस 1 करेंगे। केस 1 में मैंने कहा है, मैंने ये बताया हुआ है कि केस 1 को कैसे सॉल्व करना है। When measures of one side, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में एक साइड गिवन हो, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ही साइड गिवन है ना क्वेश्चन में, एंड 2 एंगल्स और 2 एंगल गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस द लॉ ऑफ साइंस कैन बी अप्लाइड। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ साइंस का। और वो लॉ ऑफ साइंस क्या है, ये आप आ जाए इसके पेज नंबर 363 पे। यहाँ पर आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये ए आवर साइन अल्फा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बॉक्स, ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा। ये आपने इसको यूज़ करना है जब हमें क्वेश्चन में 2 एंगल्स क्यों, और याद रहे वो 2 एंगल्स में एक भी एंगल 90 का ना हो, इनके वो राइट बिल्कुल भी ना हो। अगर तो वो राइट हुआ तो फिर हम 12.2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप समझेंगे कि वो 12.2 का क्वेश्चन है। लेकिन 12.4 के लिए हमने क्या याद रखना कि एंगल जो है वो 90 का ना हो, एंगल राइट एंगल ना हो, ओब्लिक ट्राइंगल हो। ओब्लिक ट्राइंगल वो होती है जिसपे राइट एंगल ना बन हो। यहाँ पर देखो 361 पे ओब्लिक ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे हम डेफिनेशन याद कर लें इसकी कि ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट, जिसपे राइट एंगल ना बन रहा हो, जो कि राइट ना हो। यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल गिवन है ना, यहाँ पे देखिए राइट एंगल लेना है, इस पे 90 का एंगल नहीं बन रहा, इस कार्ड एंड ऑब्लिक ट्राइंगल। यहाँ पर भी 90 का एंगल नहीं बना और ये भी ऑब्लिक है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ चलेगी तो ये भी ऑब्लिक ट्राइंगल है। इस पे हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में 2 एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, तो हम उस पर लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल को सॉल्व करें। हमें बीटा गिवन है 60 डिग्री, गैमा गिवन है 15 डिग्री और बी यानी कि एक साइड गिवन है √6। 2 एंगल्स गिवन है और इनमें से कोई भी एंगल 90 का ना हो। अगर 90 का होगा तो फिर वो 12.2 होगी जो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 का नहीं होना चाहिए। इन दोनों को देख लें, ये दोनों एंगल एक 60 का और एक 15 डिग्री का, और यहाँ पर देखें बी साइड कितनी है, √6। इस पे हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 हमारा होता है कि हम एंगल फाइंड करना, तो एंगल का फॉर्मूला सब में सेम ही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं, तो ये आप नोट भी कर लें। सोल्यूशन ऑफ एन ओब्लिक ट्राइंगल वन साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो एंगल फाइंड करने वाला फार्मूला चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वही फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखें अल्फा को एज इट इज, क्योंकि अल्फा हमें गिवन नहीं, अल्फा हमने फाइंड करना है, प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, प्लस गैमा की वैल्यू 15 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए दोनों एंगल्स इस साइड पर आकर माइनस हो जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 180, फिर डिग्री को प्रेस करें, फिर -60, फिर डिग्री को प्रेस करना लाजमी है, फिर -15 डिग्री। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। अब देख लिया, अब हमने यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन था। अब हमने साइन वाला फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। जो 12.2 में यूज़ किया था वो नहीं करना, इसमें हमने एक डिफरेंट एक मेन फार्मूला ये यूज़ करना, लॉ ऑफ, इस कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। बहुत ईजी है, देखिए ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको हम यूज़ करते हैं साइड्स फाइंड करने के लिए। जब हमने ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करना उसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हमें बी साइड गिवन है ना, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस फार्मूले को ब्रेक करेंगे ताकि हम इजीली साइड को फाइंड कर सकें। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये 2 ले लेंगे, बाकी थर्ड को बाद में ले लेंगे ताकि हमारे पास ए, हमारे बी तो गिवन है ना, तो ए भी आ जाएगी हमारी साइड।
अब ए को इस तरफ रहने दें और साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फा इज डिवाइड में साइन बीटा। अब ये देखिए बी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन √6 है ना, वो लिखा, और साइन अल्फा की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड किया 105 डिग्री, वो पुट किया हमने। डिवाइड में साइन बीटा की वैल्यू हमें पुट किया यहाँ पर 60 डिग्री, यह भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए √6 लिखा और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब साइन 105 डिग्री, अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 105 डिग्री को प्रेस करें तो ये आ जाएगा 0.97, डिवाइड में आप साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो 0.87 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो इसका क्या आ जाएगा 2.73। देखिए साइड हमें अंडर रूट में गिवन है ना, तो बाकी साइड्स को भी हम अंडर रूट में लिख लेंगे। वो कैसे लिखना है, अगर आप यहाँ पर देखें ए की वैल्यू यहाँ पे 2.73 आई है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, √3 लिखेंगे कैलकुलेटर पर √3 + 1 तो यही आ जाएगा। इसको लिख लें या इसको इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास जो फर्स्ट साइड की है ना बी, वो अंडर रूट की फॉर्म में, तो हमने इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह लिखा है कि अगर 2.73 आएगा तो फिर उसका क्या होता है √3 + 1 होता है। अब हमने बी तो ए तो फाइंड कर लिया, बी हमें गिवन है, अब हमने सी फाइंड करना है ना, तो हम सी को लिख लेंगे इसके साथ, इनके दो दो करके हमने लेने हैं, तीनों को इकट्ठा हम ले नहीं सकते। अब हम लेंगे अगेन बी को ले लेंगे सी के साथ ले लेंगे, ताकि हमारे पास बी की वैल्यू तो गिवन है ना, हमारे पास सी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सी इसको हम इस तरह लिख रीअरेंज कर लेंगे, सी को पहले लिख देंगे और बी को बाद में लिख देंगे। सी अवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। अब सी को इधर रहने, साइन गैमा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी साइन गैमा डिवाइड में साइन बीटा। बी की वैल्यू कितनी है √6, साइन गैमा की वैल्यू कितनी तो क्वेश्चन में 15 डिग्री, और डिवाइड में साइन बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज हमें गिवन है। अब √6 लिखा साइन 15 डिग्री लिखें तो क्या आ जाएगा 0.26, फिर डिवाइड में साइन 60 डिग्री लिखें तो आ जाएगा 0.87, इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.73। वहाँ पे क्या था हमारे पास 2.73 था, तो 0.73 को अगर हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3 - 1 आ जाएगा। अगर 0.73 है तो उसका वैल्यू क्या होती है, ये आप याद कर लें कि √3 - 1 होता है, लेकिन अगर 2 पॉइंट में होगा तो फिर वो √3 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारा लिख दिया कि हमने क्या क्या फाइंड किया और क्या क्या हमें गिवन था, वो सब हमने लिख दिया। अल्फा हमने फाइंड किया, बीटा हमें गिवन था, गैमा भी हमें गिवन था, ए हमें साइड गिवन नहीं थी, बी हमें गिवन थी और सी हमने फाइंड किया। ये सारा हमने लिख दिया कि हमने क्या चीज़ें फाइंड की और क्या हमने गिवन था। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर जो मेन आंसर है वो इसका अल्फा है, जो कि हमने फाइंड किया, ए और सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बीटा हमें गिवन है 52 डिग्री और गैमा हमें गिवन है 89 डिग्री 35 मिनट, और ए हमें इनके एक साइड हमें गिवन है। देखिए पॉइंट की फॉर्म में गिवन तो हमें इसको अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 89.35, तो फार्मूला देखिए एंगल फाइंड करने का फार्मूला चेंज नहीं है, और एंगल देख लिया हम, दो एंगल गिवन, इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 का नहीं है। इसको माइंड में अच्छी तरह इसको ध्यान से समझे कि 2 एंगल्स गिवन होंगे और हमारे पास एक साइड गिवन होगी, 2 एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, तो हम इस पे लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। याद रहे एंगल फाइंड करने वाला फार्मूला सेम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वे अल्फा को हमने फाइंड करना है, अल्फा इधर रहेगा, अल्फा को हम वैसे लिखते हैं ना, बीटा की वैल्यू 52 डिग्री की बना प्लस गैमा की वैल्यू 89 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को इधर लाकर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री और माइनस 89 डिग्री 35 मिनट। इस सबको सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे कैलकुलेटर पर 180 डिग्री माइनस, फिर डिग्री को प्लस लाजमी करना है, 52 डिग्री लिखें प्रेस करें, फिर माइनस 89 डिग्री प्रेस कर दें, फिर 35, फिर डिग्री को भी प्रेस कर दें, तो इसका आ जाएगा 38 डिग्री और 25 मिनट। अल्फा की वैल्यू तो आ गई। अब हमने साइड फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है। याद रहे साइड्स को फाइंड करने के लिए हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ये एंगल वाला फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू गिवन है और हमने इसको अगर नेक्स्ट आपने लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देख लें अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में और बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा की वैल्यू 52 डिग्री और गैमा की वैल्यू और ए की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमने क्या करना है, बी और सी फाइंड करनी है, टू साइड्स फाइंड करनी है ना। एंगल तो हमने फाइंड कर लिया है, हमने अब इसकी टू साइड्स को फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। तो इसके लिए वही फार्मूला, वही लॉ ऑफ साइन यूज़ होगा, ठीक है। वही टू एंगल्स गिवन और एक साइड गिवन हमें क्वेश्चन में, तो हमने यूजिंग लॉ ऑफ साइंस ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा। देखिए अब इसको ब्रेक कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखें क्वेश्चन ए गिवन है ना, तो ए को हम बी के साथ लिख लेंगे। हम फर्स्ट क्या करेंगे, ए आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा कर लेंगे। तो अब इसको रीअरेंज करें क्योंकि हमने बी फाइंड करना है ना। ए तो हमें गिवन, तो बी को हम पहले लिख देंगे और ए को हम उस तरफ कर देंगे। बस इसकी साइड, इसको इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, चेंज कर दिया सिर्फ। बी आवर साइन बीटा एक तरफ हो गया और ए आवर साइन अल्फा एक तरफ हो गया। अब बी को इधर आने दें और बीटा साइन बीटा को हम उस तरफ लेकर, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू ए साइन बीटा डिवाइड में साइन अल्फा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 89.35 और यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू 52 डिग्री गिवन थी तो वो हमने पुट कर दी। ऐसे ही साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर 38 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए 89.35 लिखें और साइन 52 डिग्री को प्रेस करें। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना साइन 52 डिग्री तो आ जाएगा 0.79। अब डिवाइड में फिर साइन 38 डिग्री को प्रेस करें, 25 फिर डिग्री को ही प्रेस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.62। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो आ जाएगा इसका बी की वैल्यू आ जाएगी 113.31, ठीक है, 113.31। बी आ गई साइड। अब हमने सी फाइंड करनी है ना, तो सी फाइंड करने के लिए अगेन हम ले लेंगे ए को सी के साथ ले लें, ठीक है, ताकि हमारा ईजी हो जाए। ए को सी से ले लें, बी भी फाइंड हो गया था लेकिन हमने बी तो खुद फाइंड किया ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ ए गिवन है तो हमने ए को लिख लिया सी के साथ। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब कर लेते हैं इसको आगे। नेक्स्ट सी को इधर आने दें तो यहाँ पर साइन गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए साइन गैमा डिवाइड में साइन अल्फा हो जाएगा। ए की वैल्यू लिखें जो क्वेश्चन में 2 में गिवन है और साइन गैमा की वैल्यू लिखी जो हमें अभी फाइंड की थी। गैमा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना, साइन 89 डिग्री 35 मिनट डिवाइड में साइन अल्फा की वैल्यू लिखें 38 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए 89.35 को हमने ऐसे लिख दिया और आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 89 डिग्री 35 डिग्री, इसको भी डिग्री में प्रेस कर दें तो ये आ जाएगा 0.9999, 4 टाइम 9 डिवाइड में अगर आप लिखेंगे साइन 38 डिग्री और 25 फिर डिग्री को प्रेस करें तो 0.62 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा सी का 143.8। तो देखें बी भी अगर सी भी आ गया। अब हम लिख लेंगे इसको 10। अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की ये है, गैमा की ये है, ए की ये, बी की ये और ये सी, सारी हमने वैल्यूज़ को लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और से बी की वैल्यू एक साइड हमें गिवन है 125 और गैमा कितना है 53 डिग्री, अल्फा कितना है 47 डिग्री। देखिए 2 एंगल्स गिवन है और वह एंगल राइट एंगल नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। एंगल तो हमें 2 गिवन लेकिन वो 90 का ना हो और बी एक साइड, ए सिर्फ एक साइड गिवन होनी चाहिए तो हम वो लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। एंगल का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बीटा को इधर रहने देंगे और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ लिख कर और इसको इस तरफ ले आएंगे 180 डिग्री -47 डिग्री और -53 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 180 डिग्री फिर -47 फिर डिग्री को प्रेस करेंगे फिर -53 फिर डिग्री को प्रेस करते तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। बीटा भी आ गया, अल्फा और हमें गैमा तो गिवन था। अब हमने साइड फाइंड करने के लिए, ठीक है, याद रहे साइड्स फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो है लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन को हम यूज़ कर लेते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। लेकिन हमें बी की वैल्यू तो हम ए को बी के साथ ले लेते हैं ताकि हमारे पास ए भी आ जाएगा ना। ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए को इधर एंड साइन अल्फा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन अल्फा डिवाइड में साइन बीटा। अब बी की वैल्यू पुट करें 125, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 47 डिग्री
लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू 47 डिग्री गिवन थी। फिर डिवाइड में साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया ना, बीटा की वैल्यू 80 डिग्री है। अब ए इक्वल टू 125 लिखा हमने साइन, अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 47 और फिर डिग्री को प्रेस करते इसका आंसर आ जाएगा 0.73 और डिवाइड अब लिखें साइन 80 और फिर डिग्री को प्रेस करें तो 0.985। अब इसको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका ए का आ जाएगा 92.83। ए भी साइड आ गई, बी तो हमें गिवन थी, अब हमें सी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी वाला। ठीक है, बी को साइन, क्योंकि जो चीज़ गिवन हो ना हम उसको ले लेते हैं। अब बी को करेंगे साइन, बी हमें गिवन है क्वेश्चन तो इसलिए हमने बी लिखा, बी और साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, हमने सी फाइंड करना ना तो हम सी को इस तरफ लिख देंगे और बी को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बी और साइन बीटा इस तरफ चला गया, सी और साइन गैमा इस तरफ, इक्वल के इस तरफ आपस में रीअरेंजिंग की है सिर्फ। अब सी को दे रहे क्योंकि सी हमने फाइंड करना तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे बी साइन गैमा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में साइन बीटा। अब बी लिखा, बी की वैल्यू लिखेंगे 125, बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, साइन लिखा हमने, गैमा की वैल्यू भी हमें गिवन है 53 डिग्री, डिवाइड में साइन बीटा की वैल्यू भी गिवन है 80 डिग्री। अब लिखिए आप यहाँ पे 125 तो लिख देना वैसे ही, आप यहाँ पर लिखें साइन 53 डिग्री को प्रेस करें, कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना साइन 53 डिग्री तो याद आएगा 0.7986, डिवाइड में अब लिखेंगे साइन 80 डिग्री तो 0.985, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो इसका आंसर सी का आ जाएगा 101.369। ये तो सी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। यही हमने फाइंड करनी थी, टू साइड्स भी फाइंड हो गई और एक एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 47 डिग्री, बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, बीटा की वैल्यू मेन बात फाइंड करनी थी ना, गैमा हमें गिवन था, ए हमें यहाँ पे फाइंड किया, बी भी हमें गिवन था, सी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है तभी आपके क्वेश्चन होंगे। सी हमें गिवन था, एक साइड हमें गिवन है, अल्फा हमें गिवन है 42 डिग्री 45 मिनट और गैमा गिवन है 74 डिग्री 32 मिनट। टू एंगल्स गिवन है और एक साइड। तो पहले हम करते हैं एंगल फाइंड करने वाला फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे और इस पर लॉ ऑफ साइन यूज़ होगा साइड्स को फाइंड करने के लिए। तो अब फार्मूला क्या होता है, एंगल फाइंड करने वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वे अल्फा की वैल्यू पुट किया, बीटा हमने फाइंड करना है, बीटा को एज इट इज लिख देंगे, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को इक्वल के इस तरफ लाकर माइनस कर देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब लिखेंगे कैलकुलेटर पे 180 डिग्री फिर -42 डिग्री फिर 45 डिग्री फिर -74 डिग्री और 32 डिग्री को प्रेस कर दें। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 43 मिनट। ये आ गया बीटा की वैल्यू। अब हमने साइड्स को फाइंड करना है, देखिए एक साइड गिवन है और टू एंगल्स गिवन है और वो एंगल राइट एंगल नहीं होने चाहिए, एक ही साइड गिवन होगी, तब हम ये यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। फर्स्ट हमने एक साइड पर ध्यान देते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सी गिवन है ना, तो हम ले लेते हैं ए को सी के साथ ताकि हमारे पास सी तो गिवन है ना, तो हम ए भी फाइंड कर लेंगे ना, फिर हम बी को लिख लेंगे सी के साथ। इस तरह का ए को बी के साथ नहीं लिखा ताकि हमारे क्वेश्चन में हमें सी गिवन है ना, इसीलिए हम ए को सी के साथ ही लिखेंगे, बी के साथ अभी नहीं लिखेंगे। ए ओवर सी, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ए को इधर आने लगेंगे, ए तो हमने फाइंड करना तो साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी साइन अल्फा डिवाइड में साइन गैमा। सी की वैल्यू हम पुट करें जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 16.1, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड में साइन गैमा की वैल्यू पुट करें, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब लिखें 16.1, अब कैलकुलेटर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन 42 डिग्री फिर 45 फिर डिग्री को भी प्रेस करें तो ये आ जाएगा 0.6788, डिवाइड में इसको भी लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 74 डिग्री 32, इसको भी डिग्री प्रेस करें तो यहाँ 0.964 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 0.964 तो इसका आ जाएगा 11.34। एक साइड तो आ गई हमारे पास ए, अब हमने बी फाइंड करनी है ना, तो बी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या बी वाला और सी वाला ले लेंगे, ए वाला तो नहीं लेंगे, ए तो हमने खुद सॉल्व किया, जो हमें गिवन होता है ना हमने सी को बी के साथ लेना होता है, सी को ही बी के साथ लेंगे, हम ए को नहीं लेंगे क्योंकि जो गिवन है हम उसको उसके साथ ले लेंगे जो हमने फाइंड करना होगा। अगेन लिखेंगे हम बी डिवाइड में साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा, बी को इधर आने साइन बीटा वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो सी साइन बीटा डिवाइड में साइन गैमा। सी की वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट करें और गैमा की वैल्यू पुट करें। अब देखें 16.1 तो वैसे लिखते हैं, अब लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 62 डिग्री 43 डिग्री तो याद है 0.89, डिवाइड में लिखें आप कैलकुलेटर पे साइन
74 डिग्री 32 डिग्री, तो आ जाएगा 0.96। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 0.96, तो इसका आंसर आ जाएगा बी का 14.85। ये देखिए, अब हम लिख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू ये थी और गैमा की वैल्यू ये। ए हमने फाइंड किया, बी हमें फाइंड किया, सी हमें गिवन था, ये सब हमने लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हम एक साइड गिवन है A53, बीटा गिवन है, इनके 2 एंगल्स हमें गिवन है और एंगल 90 के नहीं है। 2 एंगल्स अब गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, याद रहे सिर्फ एक ही साइड गिवन होगी, तो हम साइन का लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करना है, अल्फा को वैसे लिखते हैं, बीटा की वैल्यू लिखी, गैमा की वैल्यू लिखी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को इधर लाकर माइनस कर दें, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये लिखेंगे और ये लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, लिखिए आप 180, फिर डिग्री को प्रेस करें, फिर माइनस 88 डिग्री को प्रेस करें, फिर 36 डिग्री को प्रेस करें, माइनस 31 डिग्री प्रेस करें, 54 डिग्री को प्रेस करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 59 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। अब हम यूजिंग लॉ ऑफ साइन करेंगे। बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो देखिए हम ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमने देखिए क्वेश्चन में ए गिवन है, तो एक यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लॉ ऑफ साइन। ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी और साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा। हमने ए को यूज़ करना, तो हम ए को बी की लिख लेते हैं, ताकि हम ए को लेकर बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। फिर हम ए को ही लेंगे और सी वाली वैल्यू ए और सी ले लेंगे, बी सी नहीं लेंगे, क्योंकि बी तो हमने फाइंड करना, खुद सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें गिवन हो हम उसको दूसरे वाले के साथ ले लेते हैं जो हमने फाइंड करना होता है। पहले हम ए को बी के साथ लेंगे, फिर ए को ही सी के साथ ले लेंगे। ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी और साइन बीटा। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने बी फाइंड करना है, तो बी को हम इस तरफ लिख लेंगे और ए को उस तरफ लिख देंगे। बी इधर रहेगा, ए साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट करें और अल्फा की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे 53 को वैसे लिखते हैं। अब लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 88 डिग्री 36 डिग्री, तो क्या आया 0.9997। अब डिवाइड, अब लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 59 डिग्री और 30 डिग्री, तो क्या आएगा 0.862। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 0.862 पे, तो यह आ जाएगा 61.49। अगेन अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है ना, सी भी फाइंड करना, तो ए और साइन अल्फा को लिख देंगे सी और साइन गैमा के साथ। ए हमने यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेंगे ना, हम सी को इस तरफ लिख देंगे और ए को उस तरफ लिख देंगे, तो यहाँ पे सी इक्वल हो जाएगा ए, यहाँ पे साइन गैमा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन गैमा डिवाइड में साइन अल्फा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट करें 53, गैमा की वैल्यू पुट करें और डिवाइड में अल्फा की वैल्यू पुट करें। 53 को वैसे लिख दें आप साइन, अब लिखेंगे कैलकुलेटर पर साइन 31 डिग्री 54 डिग्री, तो आ जाएगा 0.53 डिवाइड में साइन, यहाँ पे लिखें साइन, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 59 डिग्री और 30 डिग्री, तो 0.862 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 53 को 0.53 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 0.862 से, तो आ जाएगा 32.5। देखिए हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, गैमा की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी सारी हमने लिख दी। तो ये थी हमारी 12.4। इसकी मेन बात यह है कि हमें 2 एंगल्स गिवन होंगे और 2 एंगल्स राइट एंगल नहीं होने चाहिए। 2 एंगल्स गिवन होंगे और 2 एंगल्स राइट नहीं, 90 का एंगल बिल्कुल नहीं बना रहे होंगे और सिर्फ एक साइड गिवन, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ साइन वाला, अदरवाइज हम कोई और रूल अप्लाई करेंगे।